जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। भारत के पायलट अभिनंदन को बहादुरी का तमगा दिया गया है। जी हाँ जी, बहादुरी का मेडल दिया गया है। आज की इस वीडियो के अंदर उस हवाले से मैं आपको तफ़सीलात बताऊँगा। उसके साथ-साथ आप में से बहुत सारे लोग भारतीय मीडिया के हवाले से क्वेश्चन पूछते हैं कि वो इतना सफ़ेद वो क्यों बोलते हैं? झूठ मैं नहीं कहूँगा। इसकी क्या वजह है उसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है जो आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो अभिनंदन साहब को मेडल मिला है उसकी वीडियो मैं चाहता हूं कि जरा आप पहले ये वीडियो देखें। इस वीडियो के अंदर वो बता रहे हैं कि अभिनंदन साहब ने क्या किया और उनको किस वजह से ये मेडल दिया गया। जरा आप देखें, फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, विंग कमांडर, अब ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन उड़ान पायलट। विंग कमांडर अभिनंदन 27 फरवरी 2019 को वायु सेना स्टेशन श्रीनगर में ऑपरेशनल रेडनेस प्लेटफॉर्म पर तैनात थे। सुबह 9:55 पर उन्नत हथियारों से लैस पाकिस्तानी वायु सेना के लड़ाकू वायुयानों को, जिनमें चौथी पीढ़ी के उन्नत F-16 तथा JF-17 शामिल थे, नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया। लगभग 10 बजे आपको तुरंत शत्रु के वायुयानों को रोकने के लिए संदेश दिया गया। आप व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पूरी निर्भीकता के साथ आगे बढ़े। असाधारण हवाई सूझबूझ और शत्रु की रणनीति की जानकारी होने का प्रदर्शन करते हुए आपने अपने वायुयान वाले एयर इंटरसेप्ट रडार से निम्न ऊंचाई के वायु क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि दुश्मन का वायुयान भारतीय लड़ाकू इंटरसेप्टर वायुयान पर घात लगाकर हमला करने के लिए निम्न ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। आपने खतरे के प्रति अन्य पायलटों को सचेत किया। भारतीय सेना के ठिकाने पर अस्त्र गिरा रहे पाकिस्तानी वायु सेना के खिलाफ जवाबी रणनीति बनाई। इससे शत्रु के वायुयान पूरी तरह से तितर बितर हो गए और वापस मुड़ गए। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। तथापि इस घनघोर युद्ध में शत्रु की एक DVR मिसाइल आपके वायुयान से टकरा गई और आपको शत्रु की सीमा में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक युद्धबंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे संयम, बहादुरी और गरिमापूर्ण तरीके से शत्रुओं से पेश आए। जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया, तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाए रखी। इस कार्य से सभी सशस्त्र बलों का और खासतौर पर भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ा। इस प्रकार विंग कमांडर वर्तमान अभिनंदन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। जी, आपने सुना, उन्होंने बड़ी डिटेल से सब कुछ बताया। इसके अंदर उन्होंने एक चीज़ ये भी कही कि उन्होंने F-16 पाकिस्तान का मार गिराया। अब इसमें कितनी सदाकत है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब ये इतने बड़े पैमाने के ऊपर एक फंक्शन हो रहा है, वहाँ पे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी सामने बैठे हुए हैं, इस लेवल का फंक्शन है, वहाँ पे इस तरह के अवार्ड्स दिए जा रहे हैं और उस तकरीब के अंदर इस तरह का सफ़ेद झूठ बोल के अभिनंदन को मेडल दिया जा रहा है। अब जहाँ तक अभिनंदन की बहादुरी का ताल्लुक है, उनके प्रोफेशनलिज्म का ताल्लुक है, उसकी जानिब मैं आगे जाके आऊँगा। लेकिन पहले मैं ज़रा इस चीज़ के ऊपर आपके साथ थोड़ी-सी डिटेल्स शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए कि आप में से बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भारतीय मीडिया इस तरह किस तरह रिपोर्टिंग कर सकता है कि वो एक वीडियो गेम चला दे और कहे कि ये पाकिस्तान की आर्मी है, ये पाकिस्तान की सेना है। लेकिन ये जो आज की तकरीब है ना, ये हार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, ये भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के हार्ट में हुई। वहाँ पे फौजी क़यादत भी मौजूद थी, सिविल क़यादत भी मौजूद थी, वज़ीर-ए-आज़म मोदी भी मौजूद थे और इस सारी तकरीब के अंदर
इस तरह सफेद झूठ बोल के अभिनंदन को मेडल दिया गया, ये दावा किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया। अब इस हवाले से बैनुल अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर चुका है, अमेरिकन भी बता चुके हैं, हर कोई बता चुका है कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, पाकिस्तान का कोई F-16 नहीं गिरा, बल्कि उल्टा इन लोगों ने जब कार्रवाई करने की कोशिश की तो अपना एक हेलीकॉप्टर मार गिराया। अब उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का नेशनल सतह के ऊपर और स्टेट के लेवल के ऊपर, रियासत की सतह के ऊपर इस तरह का झूठ बोलना, सफेद झूठ बोलना और फिर उस बंदे को मेडल देना, अब जो समझने की चीज है ना, उस बंदे को मेडल देना मकसूद नहीं है, उसी सिलसिले की कंटिन्यूएशन है जो आपको गोदी मीडिया के ऊपर नजर आती है, जो आपको भारतीय मीडिया के ऊपर नजर आती है। वहां पे क्यों झूठ बोला जाता है? वहां पे इसलिए झूठ बोला जाता है कि मोदी जी को उठाया जाए, उनकी गवर्नमेंट को उठाया जाए, अपने इदारों का, अपनी रियासत का प्रोपेगेंडा किया जाए। और ये वही चीज है जो आज आपको नजर आ रही है इस महफिल के अंदर। गवर्नमेंट भी उस तरह झूठ बोल रही है, स्टेट भी उस तरह झूठ बोल रही है और वो झूठ बोल के मेडल दिया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि मोदी साहब को सियासी फायदा पहुंचाया जाए। इसलिए कि अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन हुआ था, उसमें आपके त्यारे भी गिर गए, आपका पायलट भी मारे गए, आपका पायलट पकड़ा भी गया, तो इस तरह तो बहुत ज्यादा सियासी नुकसान होता है मोदी जी को। तो इस वजह से मोदी जी को फायदा पहुंचाने के लिए जो रियासत, जो स्टेट पहले मीडिया को बताती है कि आपने झूठ बोलना है, अब वो खुद झूठ बोल रही है और पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल रही है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि उस रियासत का, उस स्टेट का, उस गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या है कि वो किसी लेवल पे भी गिर सकती है, वो किसी लेवल पे भी झूठ बोल सकती है। मीडिया के जरिए भी झूठ बुलवाया, अब खुद भी वो झूठ बोल रहे हैं। अब जहां तक अभिनंदन का ताल्लुक है, वो एक प्रोफेशनल सोल्जर है, एक फाइटर पायलट है, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहा था, उसने बहादुरी का यकीनन मुजाहरा किया, वो पीछे आया, लेकिन आगे से पाकिस्तानी थे और पाकिस्तानी उससे ज्यादा बहादुर होंगे, इस वजह से उन्होंने उसको मार गिराया, पकड़ भी लिया और फिर जो सारी सूरत हाल हुई वो आपके सामने है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अभिनंदन एक बहादुर और एक प्रोफेशनल पायलट था। जिन लोगों ने उसको पकड़ा, जिन लोगों ने उसके साथ डील किया, मेरी उन लोगों से भी बात हुई अंदर तक की, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं कि वो बड़ा प्रोफेशनल बंदा था, बड़े अच्छे तरीके से उसने अपने आप को यहाँ पे कंडक्ट किया। तो उसको अगर कोई मेडल देना मकसूद था तो जरूर आप उसको मेडल देते, लेकिन यहाँ पे ये झूठ बोलना क्यों जरूरी था कि आप वो लड़ाई जीत गए, आपने F-16 भी मार गिराया? ये कोई अभिनंदन के कहने के ऊपर नहीं झूठ बोला जा रहा, ये मोदी साहब की सियासी रेटिंग को ऊपर ले जाने के लिए ये झूठ बोला जा रहा है। तो ये एक समझने की चीज है। वो लोग जो पहले टीवी को कहते थे, न्यूज चैनल्स को कहते थे कि आप झूठ बोलें, अब वो खुद नेशनल लेवल के ऊपर इतनी बड़ी सेरेमनी के अंदर, वहां पे स्टेट के लेवल के ऊपर इस तरह का भोंडा झूठ बोल रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो आप भारतीय मीडिया का मजाक उड़ाते हैं, भारतीय मीडिया के एक सेक्शन के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और उनका झूठ पकड़ते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से वो मीडिया पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल रहा है, वो उनका कसूर नहीं है। उनके जो पीछे प्लेयर हैं, उनके पीछे जो असली एक्टर्स हैं, जो उनसे ये झूठ बुलवाते हैं, आज आपने देख लिया पूरी दुनिया के सामने वो खुद भी झूठ बोल रहे थे और कितना बड़ा उन्होंने झूठ बोला। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।